अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं समद अमीद आपकी खिदमत में चंद नई खबरों के साथ आज फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। और सबसे अहम और जरूरी बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो नाज़रीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कि आपको जैसे पता होगा पंजाब असेंबली में अभी पिछले दिनों, अभी एक दो दिन पहले की बात है, पंजाब असेंबली में मरीम नवाज खिताब कर रही थी। तो उस दौरान अपोजिशन जमातों ने बड़ा शोर शराबा हल्ला गुल्ला किया, जिसके ऊपर जो स्पीकर कौमी पंजाब असेंबली है उन्होंने बड़ा एक बरहमी का इजहार भी किया। और जिसपे उन्होंने ये है कि पंजाब असेंबली के जो 26 अरकान थे उनको मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तल इसलिए किया गया था कि उनके खिलाफ ये बात ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उन्होंने माइक तोड़े, चीज़ों को डैमेज किया था, जो ज़ाहिर सी बात है सरकारी अमलाक की चीज़ें थी, उसको डैमेज किया, चीज़ों को तोड़ फोड़ की। तो इस बेसिस पे उन्होंने जो अपोजिशन जमातों के जो 26 अरकान थे उनको मुअत्तल कर दिया गया था। अच्छा, इसमें मुश्किल जो अब उनके लिए बन गई है, अपोजिशन जमातों के लिए, जो अपोजिशन वहाँ बैठे थे उनके लिए जो मुश्किल अब ये बन गई है कि जो अपोजिशन जमातों के पास जो इख्तियार था कि वो इजलास के लिए इजलास बुलाने के लिए जो रेपोजिशन पेश कर सकते थे, उसका जो इख्तियार है वो अब उनसे ले लिया गया। इसका मतलब ये है कि अब जो इजलास बुलाने की रेपोजिशन है वो अपोजिशन जमातें नहीं दे सकती, जो अपोजिशन वहाँ बैठी है वो नहीं दे सकती, उनसे ये इख्तियार ले लिया गया। उनके मुताबिक खबर थी कि 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 69 रहेगी। इजलास बुलाने के लिए रेपोजिशन पर कम से कम 93 अरकान से दस्तखत होना बहुत जरूरी है। उसमें अरकान पंजाब असेंबली की मुअत्तली के बाद असेंबली इजलास बुलाने अपोजिशन रेपोजिशन नहीं दे सकती। अपोजिशन अब इसकी रेपोजिशन नहीं दे सकती या इसकी दरख्वास्त नहीं डाल सकती इजलास बुलवाने के लिए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के अरकान की तादाद 105 है, जो कि 26 अरकान की मुअत्तली के बाद 69 रह गई है। दैट मीन्स कि अब उनके पास जो आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई और जो दीगर जमातें जो अपोजिशन में बैठी हुई थी उनके लिए कहते हैं ना मजीद से मजीद मुश्किलात बनती जा रही हैं। उसे अगर आपके साथ शामिल करता चलूँ, जैसा कि आपको पता है कि सीटों का फैसला आया था, जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हाफिज नईम उर रहमान जो मीर जमात इस्लामी है उनका बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने पीटीआई की हिमायत करते हुए कहा था कि ये जो फैसला है ये सरासर गलत फैसला है, ये इसके इस फैसले को सही नहीं मानते। उनकी नज़र में ये फैसला सही नहीं था कि जो फैसला मखसूस नशिस्तों का आया, जिससे पीटीआई की जो नशिस्तें थी वो भी उनसे ले ली गई, तो उसके खिलाफ वर्जी उन्होंने करते हुए बयान दिए थे, जिसपे उन्होंने साथ ही सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया था। उसके ऊपर जो सिंध हुकूमत से जो वजीर है, सिंध हुकूमत के जो वजीर है शर्जील मेमन, उनके बयान सामने आया है। तो उन्होंने कहा है कि जी खबर ये सामने है कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जमात इस्लामी ये अमीर हाफिज नईम उर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सियासी मुनाफिकत की इंतहा है जब पंजाब में बैठकर हाफिज नईम साहब सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान के बयान पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन के रद्द-ए-अमल में कहते हैं कि हाफिज नईम अब तक मेयर बन नहीं सके, शायद इस सदमे से बाहर नहीं आ सके। अब तक सिंध में बल्दियाती निज़ाम अपने आईनी हदूद के अंदर काम कर रहा है, जमात इस्लामी का काम अवाम को गुमराह करना है। ये उनका कहना है कि जमात इस्लामी जो काम कर रही है वो अवाम को गुमराह करने के लिए कर रही है। और उनका ये भी कहना था कि शायद वो अभी तक मेयर नहीं बन सके हाफिज नईम उर रहमान साहब, जिसका बुखार कह रहे हैं या जिसकी जो आप कह सकते हैं ना कि वो सर दर्द है जो उनके सर से उतर नहीं रही, जिसकी बिना पे वो सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना मुसलसल बनाते रहते हैं। उसके बाद शर्जील मेमन का ये भी कहना था कि हाफिज नईम का सिंध के वलायती निज़ाम से इतना ही मसला है तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी शिद्दत से क्यों आवाज नहीं उठाते। हाफिज नईम की जानिब से अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध को इल्जामात देना शुरू कर देते हैं। उनका ये भी कहना है कि हाफिज नईम अपनी नाअहली को या अपने जो कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए वो सिंध को मुसलसल निशाना बनाते रहते हैं, ताकि आवाम का जो कहते हैं कि ध्यान है वो ज़्यादातर उस तरफ लगा रहे और वो अपना काम करते रहे। ये उनका कहना है शर्जील मेमन साहब का। अच्छा, अगली खबर आपके साथ शामिल करूँ कि जी जैसे कि आपको पता है कि पिछले मानसून स्पेल पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वक्त पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, कभी तेज हल्की तेज हवाएं, तेज आंधी तूफान, ये सब सिलसिला मुसलसल जारी हुआ है। 2-3 दिन हो गए इस चीज का जो सिलसिला है वो काफी देर से जारी है, जिसमें काफी सैलाब और काफी चीजें हो रही हैं। उसमें कराची के ऊपर जो सूरत हाल है उससे आपको खबर से बताता चलूं कि कराची की शाहराहों और गलियों में बारिश के बाद जमा पानी ने डेंगू के खदशात पैदा कर दिए। कराची के अंदर बारिश के बाद जो जिन मकामात पर पानी जमा होना शुरू हो गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया, उसकी बेसिस पे जो अपना महकमा सेहत वाले हैं उन्होंने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि डेंगू के खदशात बढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर ये उन्होंने अलर्ट जारी किया। सिंध के जो अपना वजीर सेहत हैं उन्होंने ये चीज़ जारी की हुई है
जो महकमा सेहत वाले भी हैं उन्होंने भी ये बात कर दी, वाज़ह की है कि डेंगू के खदशात बढ़ सकते हैं, डेंगू से पैदा हो सकते हैं दोबारा। उसके जराये का कहना था कराची में 2 रोज की बारिश के बाद सड़कों पर जा बजा पानी के डेंगू खतरे की घंटी बजा दी है। गार्डन, लसवेला, जमशेद रोड और ओल्ड सिटी एरिया और रेंचोर लाइन समेत मुतअद्दिद इलाकों में शाहराहों और घरों के अतराफ बारिश का जमा पानी अब बीमारियों को दावत देने लग गया है। वाज़ेह है कि 60% नमी और 26 से 23 डिग्री दर्जा हरारत में डेंगू केसेस में इजाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि जी इस सूरत में कि अगर 60% नमी है पानी में और 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड आपका चल रहा है, अगर सेंटीग्रेड आपका जो वेदर चल रहा है उसके पेश नजर डेंगू बढ़ने की जो खदशात है वो मजीद बढ़ जाते हैं। डेंगू के खदशात पेश नजर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस की जानिब से सिंध के तमाम डिप्टी कमिश्नर, मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को जारी मरासले में हंगामी इकदाम की हदायत जारी कर दी गई हैं, जिसमें उन्होंने साफ वाज़ेह किया है कि इसके लिए जो भी मतलब आप इकदाम है, जो सेफ्टी इकदाम जिसको आप कह सकते हैं वो उठाने पड़े वो उठाएं, लेकिन इसको यकीनी बनाएं कि इससे रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल जो है वो पेश ना आए आवाम को या बच्चों को, किसी भी किस्म का मसले मसाइल पेश ना आए। तो इसके लिए जो भी इकदाम उठाने ज़रूरी हैं वो उठाएं। अच्छा, मजीद आपको खबरें फिर आपके साथ ये भी शामिल कर दूँ कि मुल्क भर में प्री मानसून बारिशें जारी हैं। हालिया बारिशों में अब तक 38 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 63 अफराद जख्मी हुए हैं। बारिशों से मुतल्लिक एनडीएमए की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क भर में बारिशों से अब तक 38 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। हालिया बारिशों से पंजाब में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 20 और सिंध में 7 अफराद की जिंदगी हाथ से धो बैठे। जाँ बहक होने वाले अफरादों में 21 बच्चे, 6 खवातीन और 11 मर्द शामिल हैं। अक्सर ही यह चीज होती है कि जब बारिशें या मानसून का स्पेल आता है या तेज बारिशें शुरू होती हैं तो उस दौरान बेशतर हादसा होते हैं। कोई बिजली की वजह से हो रहा है, कोई सैलाब की वजह से हो जाता है, डिफरेंट मतलब आप कह लें कि तरीके होते हैं, लेकिन एक ही हादसा का बायस बनते हैं। तो इसमें हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए कि बिजली इन चीज़ों से हम बारिशों के जो सीजन चल रहे हैं उसमें कोशिश करें जितने कम से कम उनके करीब जाया जाए तो बेहतर होता है। उसमें आगे ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि बारिशों से अब तक 63 अफराद जख्मी हैं, जिन जख्मियों में 27 बच्चे, 14 खवातीन और 22 मर्द शामिल हैं। जबकि पंजाब में हालिया बारिशों से 41 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 6, सिंध में 16 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हालिया बारिशों से पंजाब में बेशतर मकामात की जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मकामात को मुकम्मल जबकि 9 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि मतलब काफ़ी नुकसान भी हुए हैं, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, कुछ जाँ बहक भी हो गए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी हार। अभी रिसेंट आपने एक वाक़या देखा होगा, ये सवात वाली साइड पे एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक ही फैमिली के 18 अफराद थे जो डूब के अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और उनको बचाने वाला वहाँ कोई ना पहुँच सका। जाहिर सी बात है जो आम मकामी अफराद थे वो एक हद तक मदद कर सकते थे, लेकिन जिस तरह का वो सैलाब था, जिस तरह की वो सुनामी थी, उसमें आम जो शहरी है, जो आम मकामी है वो शायद कुछ ना कर सकता, लेकिन वहाँ के जो इदारे थे वो भी मुसलसल सो रहे थे। जो वहाँ के मकामी लोगों का बकौल ये कहना है कि एम्बुलेंस पहली बात तो आ नहीं रही थी, 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई वहाँ पर, लेकिन 1 घंटे बाद आकर भी उन्होंने एक ही बात की कि हमारे पास उस तरह की बोट्स नहीं है या हमारे पास उस तरह की सेफ्टी मौजूद नहीं है, और उसके बाद वो वापस चली। मतलब ये इनकी नाअहली है कि जब एक चीज़ आपको पता है कि बारिशों के जो एक स्पेल आता है उस दौरान सवात वाली साइड पे बहुत से अक्सर हादसा होते हैं। ये एक हादसा है जो आप ये कह सकते हैं कि आवाम की नज़रों में आया। ऐसे बेशतर हादसा है जो आवाम की नज़र में नहीं आए, जिसमें तादाद कम होगी लोगों की, लेकिन हादसा हुए हैं जो सवात वाली साइड पे, केपी वाली साइड पे हुए हैं। तो इसका नोटिस या इस चीज़ को देखना उनका बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी खबरें आपके साथ शामिल की हैं। इंशाल्लाह जल्द नए व्लॉग में नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में शामिल होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।